हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसा हाल है सबके बच्चों के? सबके बढ़िया। जैसा आपने खबर सुना होगा कि पंचायती राज अधिनियम में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं का आरक्षण शैक्षणिक स्तर पर 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिसमें विडो और डाइवोर्स का लगभग 80 से 20% का रेशियो अनुपात रखा गया है। तो क्या ये सही है? क्योंकि हाल ही में जो भर्ती आती है राजस्थान में, उनमें लगभग 12.5% एक्स सर्विसमैन, 12% टीएसपी और 6% दिव्यांगजनों स्पोर्ट्सजनों का ऑलरेडी कोटा होता है। उसके बावजूद भी महिलाओं का थर्ड ग्रेड शिक्षा भर्ती में जो आरक्षण की बढ़ोतरी की गई है, क्या वो 30%, 50%, क्या वो सही है? क्योंकि शैक्षणिक स्तर के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेदारी है। क्योंकि 1930 में, मुझे याद आता है, 1930 में बाबा साहब अम्बेडकर का जब गोलमेज सम्मेलन था लंदन में, तो तब उन्होंने कहा था कि आरक्षण का मतलब केवल सामाजिक स्तर पर वंचित तबके लोगों को समान लेवल पर लाना नहीं है, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पर उनको समान अवसर दिए जाना चाहिए। जैसे 1995, 2002, 2007 में मायावती सरकार उत्तर प्रदेश की सीएम रही थी, वो खुद वंचित तबके से थी, तो उन्होंने वंचित तबके के लिए उनके कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे अच्छे कदम उठाए गए। इसीलिए उसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार को भी, जब भी हाल ही में 2024 में इलेक्शन हुए थे, तब महिला विधायकों की संख्या मात्र 20 थी। जो टोटल विधानसभा सीटों की जो 200 है, उनकी लगभग 10% है, जो वो केवल नाम मात्र है। तो हमें सामाजिक, जो सरकारों को सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, ये उनका कर्तव्य है। क्योंकि इसमें जो संवैधानिक प्रावधान है, जो आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 29(2) में लिखा गया है कि जो सरकार है, जो राज्य की विभिन्न सरकार, उनको विशेषाधिकार है, उनको विशेष पावर दी गई है कि वो अपनी राज्य से संबंधित जो अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या है, उनके लिए वो विशेष अधिकार राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विशेष प्रावधान कर सकती है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शैक्षणिक स्तर के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी तभी वो पूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि जो मदन जी दिलावर, अपने राज्य के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि इस आरक्षण के लाभ स्वरूप में महिलाओं को सर्वांगीण विकास होगा या उसका सशक्तिकरण होगा, उनको समान अवसर मिलेगा, वहाँ पर शिक्षा में महिलाओं की या लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो सर्वांगीण जो विकास है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिवनेस है, वो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से समान आनी चाहिए। आरक्षण का मतलब केवल गरीब को अमीर के बराबर लाना नहीं है, हमें उनके बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड स्थापित करना है। तो कहीं ना कहीं बच्चों, इससे हमको यह सीखना होता है कि जो सरकारें हैं वो वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं ये कदम रखती है, लेकिन हमें वोट बैंक के साथ साथ हमें महिलाओं के संपूर्ण विकास पे भी ध्यान देकर उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों लेवल पर उनको समान लेवल प्ले देने का उनका कानूनी राइट है। क्योंकि कहीं ना कहीं कानून के रूप में सारे इक्वल है। जो आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं, वो जो संविधान का मूल अधिकार है, उसमें हम पढ़ते हैं कि हर व्यक्ति कानून के समान है। तो जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आरक्षण और आर्टिकल 14 वो दोनों के एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों के विपरीत है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संपूर्ण विकास किया जाना चाहिए। जय हिंद।